वीडियो में खुशामदीद। आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी की। गोल्ड की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मुझे ऐड करना था यूरो यूएसडी जीबीपी को, लेकिन वीडियो बहुत लंबी ऑलरेडी हो चुकी थी, 18 मिनट की। तो मैंने बोला उसमें ऐड कर लूँगा तो शायद 1 घंटे की हो जाएगी। तो वीडियो ज़ाया करे बिना टाइम को वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले वाली वीडियो भी लंबी हो गई वीकली की। तो यह देखने पहले मैंने पिछले वीक मैंने ये सेल का जोन बनाया था यूरो यूएसडी में, एबीसी के कन्फर्मेशंस का भी सिखाया था, और आपके सामने मार्केट सेल के जोन को टच किया। बीच वाले को मैंने ये बताया था कि एक एंट्री यहाँ लेनी है, एक एंट्री यहाँ लेनी है, एक यहाँ। एसएल आपने इस पर 30 पिप्स ऐड करके रखना है और आपने यूरो यूएसडी को सेल करना है। यहाँ की तो एंट्री मिस हो गई, लेकिन यहाँ और यहाँ की एंट्री मैंने आपको बताया था लेनी है। जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में आए, ये वाली एंट्री को आपने यहाँ पे काट देना है, ये वाली एंट्री को आपने ब्रेक इवन कर देना है। और आपका अभी तक ब्रेक इवन लगा हुआ होगा, उम्मीद है, तो हिट नहीं हुआ होगा और अभी भी ट्रेड प्रॉफिट्स में चल रही होंगी। और उस ब्रेक इवन को आपने हटाना नहीं है, ये बहुत डाउन आने वाला है, सही ना। ये बहुत डाउन आने वाला है क्योंकि DXY जो है वो अप होगा, ठीक है ना। तो DXY अप होगा तो यूरो यूएसडी डाउन आएगा। वीकली एनालिसिस कर लेते हैं यूरो यूएसडी की थोड़ी सी, कि यूरो यूएसडी में देखिए ये जो है ना, ये वीकली बना हुआ है जोन, ये थोड़ी करेगा अड़ीबाजी इसको डाउन आने में, लेकिन आना तो इसने डाउन ही है। यूरो यूएसडी ने इसका डाउन ही ट्रेंड है, ठीक है। ये जो है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा ये वीकली में। यहाँ पर अगर आती है तो यहाँ से ये अगेन अप हो सकती है, यहाँ पर आती है तो यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ तक भी जा सकती है, और फिर इस जोन से शायद ये नीचे आए। बहरहाल देखते हैं, हम अगर कोई सेटअप बना तो ही इसको हम लोग बाय करेंगे, लेकिन अदरवाइज़ मेरा तो नहीं है ये जहन ये बाय होगा, क्योंकि DXY जो है ना, ये अप ट्रेंड की तरफ रवाना हो गया है, इसका बुलिश रिवर्सल हो गया है। और अगर ये देखें तो देखें ये जो कैंडल है ना, हाँ एक मिनट, ये भी तो बनी हुई है बेरिश इनगल्फिंग। ये सेल का जोन है, ऊपर नीचे बाय का जोन है, ऊपर सेल का जोन है। तो सेल ज़्यादा सेफ है, बाय फिर भी रिस्की है। तो इसको एवरी टॉप हम सेल ही करेंगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं, हाँ ठीक है। अब ये सारी जो जोन है ना, हम ये डिले कर देते हैं थोड़ा सा। अब हमें स्ट्रक्चर तो पता चल गया इसका क्या है, थोड़ा सा हम ये डिले करके अब मैं आपको बता देता हूँ फ्रेश जोन, कि आपने कहाँ कहाँ सा यूरो यूएसडी को सेल करना है, ठीक है ना। ये देखें, ये वीकली एनालाइज की वीडियो है ना, इसमें आपने यूरो यूएसडी को यहाँ से सेल करना है और आपने यूरो यूएसडी को यहाँ से सेल करना है। सही, 30 पिप्स का ऊपर एसएल रखना है। पहली ट्रेड मैंने आपको हमेशा ही बताया, एक ट्रेड यहाँ ली, एक ट्रेड यहाँ ली और एक ट्रेड यहाँ ली। एसएल 30 पिप्स ऊपर के रखना है और यहाँ से आपने सेल करना है। मार्केट इंशाल्लाह डाउन आएगी, बहुत ज़्यादा डाउन आएगी, सही है। तो सही है, ये जो डाउन आने का इंशाल्लाह, इसका तो डाउन ही रहता है, ये अप नहीं होगा मेरे हिसाब से, ये अप नहीं है। ये फुल जो है, एक तो ये ना स्टिकें थोड़ी ख़राब हो जाती हैं, टेढ़े हो गए। खैर है, बारह समझ में आपको आ गया है कि यहाँ से यूरो यूएसडी को सेल करना है, आपने बाय नहीं करना है यूरो यूएसडी को मेरे हिसाब से। क्योंकि ये देखिए ना, अभी इसने एक और सेल का जोन बना दिया, ये तो मैंने अभी अभी देखा है। ये देखें, यहाँ पे भी सेल का जोन है। मतलब जब बुलिश कैंडल ही नहीं तो हम बाय क्यों करें बिला वजह, मतलब अपने आप को फंसाने के लिए बाय करें। ये देखिए, ये भी बेरिश इनगल्फिंग है, ये भी सेल का जोन है। अगर आप यहाँ से सेल करना चाहें तो स्कैल्पिंग वाली सेल करें, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करें, यहाँ पे भी सेल करनी है, यहाँ पे भी सेल, फुल सेल का ही जोन है। और उससे बड़ी क्या बात है, ये देखें आप, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं ना। मैंने आपको उससे बड़ी बात बता दी कि ये देखें कि मार्केट ने 2 कैंडल्स को एक कैंडल इंगल्फ कर लेती है। मैंने आपको हमेशा बताया कि ग्रीन कैंडल की बॉडी अगर रेड कैंडल के अंदर हो और ऊपर की विक बाहर हो, नीचे की विक मतलब बाहर ना हो, और 2 कैंडल्स, मतलब एक कैंडल तो नहीं कर पाई, 2 कैंडल एक ही कैंडल को इंगल्फ कर ले, खा ले, तो मार्केट इसको रिटेस्ट करेगी। और मैं आपको वीकली में बता दूँ ये मार्केट कहाँ तक जाएगी। एक मिनट, फिर आप सही से सेल कर सकते हो। थोड़ा सा हम इसकी ना फिबोनाची कर लेते हैं, एक ही में इतने टाइम पे इतने मैसेजेस एक साथ इसकी हम फिबो करते हैं। सही है, इसकी तो फिबो समझ आ गई, इसको अभी हटा दो और अब इसकी फिबो करते हैं। सही है, बिल्कुल परफेक्ट।
फोबो कर ली, ये आ रहा है रिजल्ट। अब हम एक मिनट, थोड़ा सा ना फोबो भी बहुत देख के करनी पड़ती है। इस तरीके से ट्रेडिंग होने लग गई तो हर किसी ने कर ली ट्रेडिंग। नेट का एक तो इतना इशू है यहाँ पे। बिल्कुल परफेक्ट। देखिए आपने अगर इसको सेल करना है ना, जो सेल का जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से स्कैल्पिंग वाली सेल हो सकती है, यहाँ से आप सेल करना चाहे कर सकते हैं स्कैल्पिंग वाली, मतलब प्रॉफिट में है फॉरन बुक, छोड़ना नहीं है। एक ट्रेड को ब्रेक इवन करें टॉप वाले को, लेकिन बाकी की ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर लें। गोल्ड मार्केट नेक्स्ट वीक यहाँ तक जाएगी, सही ना, यहाँ तक जाएगी और यहाँ से डाउन ट्रांसफ़र होगी, या फिर यहाँ तक जाएगी और यहाँ से बीच वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ से ट्रांसफ़र होगी डाउन। सही है। आप एक सेल की ट्रेड यहाँ से पकड़ सकते हैं 8650, सही ना, 8650, और एक सेल की ट्रेड आप पकड़ सकते हैं 8000, पूरा ही 9000। सही है। ये सारे सेल के जोन है, मैंने आपको 4 आवर में दिखा दिए हैं। आपने जा से आप इसको सेल कर सकते हैं यूरो यूएसडी को, सही ना। ये मैं हटा देता हूँ, इससे आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी। आप सेल का जोन ये लिख सकते हैं और आप अपने उसमें MT4 में खुद भी बना सकते हैं। ये बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई ना, सेल का जोन है ये सारा। इसमें 30 पिप्स ऐड करके SL लगाएं, जो आपका TP चल जाए वो आपको इतना दे देगी प्रॉफिट कि आपके सारे SL होगा ऐसे ही कवर हो जाएगा। अगर एक SL हिट भी हो गया एक बात है तो यहाँ से सेल करें इंशाल्लाह। लेकिन स्ट्रॉन्ग जो सेल है ना वो ये वाली है, ये स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से आप सेल करो और छोड़ देना इसको, ये फिर आएगी अच्छी खासी डाउन आएगी। ये देखें ना, इसके हम अगर फोबो करते हैं हायर लो की तो इसका भी रिजल्ट वही सेम कर आ रहा है। इसका जो देखें गोल्डन लेवल जो है वो ये वाला है और 50% का लेवल ये वाला है, ठीक है ना। तो आना इसने डाउन ही है क्योंकि गो DXY अप होगा। अब आ जाते हैं GBP USD पे। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है लेकिन मैं दिल से आपको समझाता हूँ, हर चीज़ के बारे में बताता हूँ, तो आपको हर चीज़ के बारे में अच्छी गाइडलाइंस मिलती है। ये देखें GPP भी मैंने ये देखें सेल का जोन बनाया था, सही ना। GPP पे मैंने ये सेल का जोन बनाया था और बताया था कि GPP को आपने सेल करना है। कहाँ से करना है ये देखें। अच्छा GPP का भी सेम यही हुआ है, जैसे मैंने यूरो USD का आपको 3 बना के बताए थे वैसे ही वीकली में डाउन आया और इसमें भी इस बार डाउन आया है। और देखिए GBP ने भी देखें यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एक बनाया है। GPP को भी आप सेल कर सकते हैं, एक सेल आप यहाँ से कर सकते हैं GPP को। इन जो ये यूरो USD GBP है ना, इनको आपने सेल देखना है क्योंकि DXY स्ट्रॉन्ग होगा जून तक। जून के बाद नहीं, जून के बाद तो DXY क्रैश होगा, लेकिन जब तक ये स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, हाँ ये देखें डेली टाइम फ्रेम में हम ये थोड़े से जोन डेल कर देते हैं पहले, इसमें आकर ना सारे डेल कर देते हैं। ये देखें ये सेल का जोन है पूरा का पूरा GBP का। आपने इसको सेल करना है यहाँ से। अब 4 आवर में हम देख लेते हैं। एक ये आपने ले, सही है, और एक ये भी हम ले लेते हैं, सही है। 2 तो कंफर्मेशन हो गई। फेल्ड सेटअप है ये, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, फेल्ड सेटअप। और एक हमने ये ले ली, सही है। आपने जो सेल लेनी है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ से लेनी है। इस एरिया से इस एरिया में आपने सेल लेनी है, सही है। 27150, 27,150, 27,340 ये सेल का एरिया है, सही ना। उसके अलावा एक ये भी एरिया है सेल का 26,855 और 26,855 से लेकर 27,340 तक ये सेल का एरिया है, सही ना। आपने यहाँ से GPP को सेल करना है, ये स्ट्रॉन्ग सेल का एरिया है, सही ना। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये पूरा ही सेल का एरिया है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सेल का एरिया है ना, जैसे कि जहाँ से
मार्केट के डाउन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे जोन में गई, तो इस जोन में कहाँ से डाउन आएगी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो ये वाला यहाँ से हाई लिक्विडिटी है HLZ, यहाँ से इसका ज़्यादा इम्कान है। अगर ये अप होती भी करप्शन वरप्शन करने के लिए, तो वैसे इतना चांस तो नहीं है ये हो। अगर हुए तो यहाँ से ये डाउन आएगी, और ये मैंने आपको वीकली के हिसाब से बताया। अगर 4 आवर के हिसाब से हम बात करें, तो 4 आवर के हिसाब से आप यहाँ पर भी स्कैल्पिंग वाली सेलिंग कर सकते हैं, सही ना। लेकिन ये रिस्की होगी, आप यहाँ से सेल करो, यहाँ से करो, इंशाल्लाह ये डाउन आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और थोड़ा सा हम न्यूज़ पे भी गौर कर लेते, फिर वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने गोल्ड की वीडियो में नहीं बताया न्यूज़ का, क्योंकि हाई इम्पैक्ट कोई इतनी न्यूज़ नहीं थी। ये न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट, ठीक है ना, कंज्यूमर की न्यूज़ है, और FOMC मेंबर वर्बल की स्पीच, और इसके अलावा AUD का CPI का डेटा है, ये भी हाई इम्पैक्ट डेटा है। इसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा, इम्पैक्ट जो न्यूज़ का होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कैट का GDP का डेटा, इसका न्यूज़ होगा। फाइनल GDP का डेटा, इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और ये जो डेटा है ये किस दिन है, ये थर्सडे वाले दिन है। थर्सडे वाले दिन ये डेटा आएगा, और ये आएगा 5:30 बजे GDP का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा के साथ फाइनल GDP का डेटा। ये हाई इम्पैक्ट डेटा है, ये मार्केट की डायरेक्शन चेंज भी कर सकता है, सही ना। और पेंडिंग होम सेल्स का डेटा आएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार जो है सेल्स में जो है बढ़ाई जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम आई है इस बार सेल, इस बार इंक्रीज़ करी जाए थोड़ी बहुत ना। तो फिर ये डाउन आएगा गोल्ड, और सॉरी DXY ऊपर जाएगा, और यूरो USD GBP USD और गोल्ड डाउन आएगा, सही है। और स्पीच भी है हमारे अंकल साहब पावल की, फ्यूचर पावर स्पीच 8:30 बजे। फ्राइडे वाले दिन तो ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, क्योंकि देखें कोर्स PCE का डेटा है, प्राइस इंडेक्स का। तो हाई इम्पैक्ट डेटा हैं, बहुत हैं। मंडे वाले दिन तो मार्केट टेक्निकल चलेगी। ट्यूसडे वाले दिन मार्केट न्यूज़ का थोड़ा असर होगा 7 बजे। मंडे वाले दिन मार्केट फुल टेक्निकल होगी। मतलब ये जो न्यू होम सेल्स है ना, ये थोड़ा इम्पैक्ट लाएंगी मार्केट को 7 बजे। अदरवाइज़ ये कि मार्केट में इतना नहीं आएगा। तो ये जो न्यूज़ है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार ये न्यूज़ भी पॉजिटिव आएँ, और DXY के हक़ में आएंगी न्यूज़ से, अब देखना आप। और GBP USD, यूरो USD, गोल्ड, ये सब डाउन आएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, कमेंट करके बताएं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। जब के लिए अल्लाह हाफिज़।